परेशान किया, रिपोर्ट में देखिए। मामी भांजे का रिश्ता शर्मनाक मोड़ पर पहुंचा। रिश्तों का कत्ल, प्यार की नाम पर खून, झूठ के टूटे ताले, निकला मौत का सच। मिट्टी से हकीकत, हिल गया हर कोई। प्यार का नकली चेहरा सलाखों के पीछे। कानपुर के सचिंडी इलाके से एक सनसनीखेज वारदात का खुलासा हुआ है, जहां पत्नी ने अपने ही प्रेमी भांजे के साथ मिलकर पति का कत्ल कर दिया। सिर्फ हत्या ही नहीं, बल्कि राज को हमेशा के लिए दबाने के लिए शव पर 12 किलो नमक डालकर बगीचे में दफन कर दिया। एक तरीके से देखा जाए तो पत्नी ही अपने पति के कत्ल की वजह बनी। मूल रूप से बांदा जिले के मवई घाट निवासी 50 साल के शिवबीर सिंह गुजरात में प्राइवेट नौकरी करते थे। करीब 6 साल पहले वो पत्नी लक्ष्मी, बच्चों और मां सावित्री के साथ सचेंडी के लालूपुर गांव में आकर रहने लगे। मकान न होने पर उनके भांजे अमित ने घर के सामने जगह दी, लेकिन इसी बहाने शुरू हुआ एक नाजायज रिश्ता मामी लक्ष्मी और भांजे अमित का। मैया सामने आवे कि हाथन की अंगुड़ियां मिली हैं गड्ढा में जहाँ का बोलो है। अब उनकी चड्ढी बनियान मिली है भाई की। और जब हम रिपोर्ट कर दी ने तो रातों रात खोद के नहर में बड़ा बड़ा हड्डी फेंक आए हैं, यह का बोलो है। अच्छा, हाँ। किस वजह से हत्या की कुछ बात पता चल पाया अब तक? पुलिस ने आपके बताया वजह? नहीं, पुलिस हमसे कुछ नहीं बताया सा, पुलिस एक भी नहीं बताओ। वही बताओ है ना, आज हम थाने फिर गए रहा कि तुम कहे के मारे उनका भाई का मारे। तो जो उन्हें अमित रहा है तो उनके नाजायज संबंध रहा है भौजाई के। अच्छा। तो इनके पीछे उनका मार देने। हत्या के बाद दोनों आरोपी शव को गांव से 500 मीटर दूर एक बगीचे में ले गए। वहां गड्ढा खोदकर दफना दिया, लेकिन कत्ल का राज दफन रहे, इसके लिए उन्होंने शव पर 12 किलो नमक डाल दिया ताकि लाश गल जाए और पहचान न हो सके। वहीं बच्चों ने जब पिता के बारे में पूछा तो लक्ष्मी ने झूठ बोल दिया कि नौकरी का फोन आया था और वे देर रात गुजरात चले गए। बेटे आनंद ने कई बार मां से पिता का मोबाइल नंबर मांगा, लेकिन मां ने हर बार टाल दिया। शाम को तो हमें जहर दिया गया था चाय में, तो हमने वो चाय नहीं पी, एक घुट पी थी तो हमें हल्का लगा तो हम चाय थूक दिए तुरंत। और चाय थी, हमने कहा मम्मी ये चाय तुम पी लो, अपनी वाली हमें दे दो, तो वो भी चाय नहीं पी कर ये चाय हमने पी, तो ये चाय फेंक दी। तो फिर हम सुबह उठे, पता चला पापा ड्यूटी चले गए। हमने कहा ठीक है। उसके बाद आने के इन 2 दिन बचे, तो कह रही 3 महीना से फोन नहीं आ रहा। हमने कहा ठीक है। तो हिना फिर हिना आए तो पुलिस से पूछोगा तो वो कह रहे 2 दिन बाद भैया तब से वही नहीं गई है। हाँ, तो अब एकदम फिर ये खुला, एकदम बुआ का वो आया था सपने में, वो मारे गए तो एकदम वो खुल गया। समय बीतता गया, बेटे आनंद को शक हुआ। उसने रक्षाबंधन पर बुआ कांति को पूरा मामला बताया। उसके बाद 19 अगस्त 2025 को कांति ने सचेंडी थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस जांच में पत्नी और भांजे के अवैध रिश्ते की बात सामने आई। कड़ाई से पूछताछ हुई तो लक्ष्मी टूट गई और पूरी साजिश कबूल कर ली। आरोपियों की निशानदेही पर पुलिस ने बगीचे की खुदाई कराई। वहां से शिवबीर का कंकाल, बनियान और गले का लॉकेट बरामद हुआ। परिवार ने लॉकेट देखकर शव की पहचान कर ली। इतना ही नहीं, सबूत के मिलने के बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों को धर दबोचा और सलाखों के पीछे भेज दिया। ये वारदात सिर्फ एक हत्या की कहानी नहीं, बल्कि विश्वासघात की दास्तान है। जिस घर में रिश्तों का सम्मान होना चाहिए था, वहीं खून खराबा हुआ। मामी भांजे के नाजायज रिश्ते ने रिश्तों की पवित्रता को कलंकित कर दिया और एक घर को हमेशा के लिए उजाड़ दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। हरियाणा के हिसार में एक टेक्नोलॉजी कंपनी में महिला कर्मी के साथ रेप का मामला सामने आया है। महिला कर्मी ने पुलिस से कंपनी के बॉस के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है। महिला का आरोप है कि पिछले 3 साल से बॉस उसे